5 बजने वाले हैं। आज हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ ना इतना अच्छा व्यू देखकर और बद्री विशाल जी के दर्शन हो जाते थे सुबह सुबह, तो इसकी वजह से जाने का मन नहीं कर रहा। लेकिन हम लोग जा रहे हैं देवप्रयाग, आप लोगों को वहीं मिलेंगे। और जो ये लंबी टाइम हम सुबह उठते यहाँ से देखते थे ना, ये सुबह दोपहर शाम कितनी ही लंबी लाइन रहती है। और रात भर हो या चाहे दिन भर हो, जय बद्री विशाल जयकारा लगती थी। तो यहाँ से जाने में इसलिए हमको थोड़ा बुरा लग रहा है, तो हम लोग निकल रहे हैं। आप लोगों को मिलेंगे देवप्रयाग में। लगभग 8-9 घंटे का सफ़र करने के बाद हम देवप्रयाग पहुँच गए हैं। इस गेट से अंदर प्रवेश करते ही देवप्रयाग का अद्भुत सौंदर्य के दर्शन हो रहे हैं। यहाँ भगवान राम और उनके पिता राजा दशरथ ने तपस्या की थी। जब जाड़ों में बद्रीनाथ में बहुत अधिक बर्फ़ गिर जाती है और वहाँ के कपाट बंद हो जाते हैं, तो वहाँ के सारे पुजारी आकर यहाँ निवास करते हैं। इन सीढ़ियों से नीचे उतरते ही हमें भागीरथी नदी के दर्शन हो रहे हैं। यह बहुत तेज़ गति और शोर के साथ बह रही है। सीढ़ियों से देखने में मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। आगे हमें पुल दिखाई दे रही है। इस पुल को पार करके हम संगम स्थली की ओर बढ़ रहे हैं। पुल से हमें भागीरथी नदी के पास से दर्शन हो रहे हैं। लोग यहाँ पुल में खड़े होकर फ़ोटो शूट कर रहे हैं। मुझे तो इसमें चलने में भी डर लग रहा है, क्योंकि ना ये पुल बहुत हिलती डुलती है। यहाँ से संगम स्थली की बाज़ार सज गई है और यहीं से संगम घाट का रास्ता है। अब हम सामने से संगम स्थली को देखेंगे और वहाँ दर्शन करेंगे। दूसरी ओर से अलकनंदा शांत प्रभाव के साथ बह रही है। ये नदी बद्रीनाथ से हमारे साथ चल रही है। यहाँ दोनों नदियों का अद्भुत मिलन हो रहा है। आगे बढ़कर इसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। यही गंगा नदी का उद्गम स्थान है, जो आगे ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार से आगे बढ़ते जाती है। संगम में आज श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ है। पुलिस द्वारा बार बार श्रद्धालुओं को चेतावनी भी दी जा रही है। चैन को छोड़कर आगे गहरे पानी में जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि नदी का बहाव बहुत तेज़ है और नदी आगे गहरी भी बहुत है। यही चेतावनी बार बार श्रद्धालुओं को दी जा रही है। यहाँ बाईं ओर से आने वाली भागीरथी है, जिसका जल साफ है। दाईं ओर से जो आ रही है वो अलकनंदा है, जो थोड़ी सी मटमैली है। संगम के बाद दोनों धाराओं का पानी स्पष्ट रूप से अलग अलग रंगों में दिखाई दे रहा है। दोनों आगे चलकर माँ गंगा का निर्माण कर रही हैं। ऐसी अद्भुत संगम स्थली के हम आज दर्शन कर रहे हैं। ये देवप्रयाग का प्राकृतिक दृश्य बेहद अलौकिक और मनमोहक है। चारों तरफ ऊंचे और हरे पहाड़, शांत घाट, पानी की आवाज़, सचमुच ये दृश्य स्वर्ग जैसा बन जाता है। अब मैंने भी श्रद्धालुओं के साथ संगम में डुबकी लगाई। यहाँ का पानी बहुत ठंडा है। डुबकी लगाते ही पूरी थकान जैसे गायब ही हो गई। अब अमन को भी स्नान करना है, तो मैं सामान को देखने के लिए बाहर निकल आई। देवप्रयाग उत्तराखंड के प्रसिद्ध पंच प्रयागों में अंतिम और सबसे मुख्य प्रयाग है। यहाँ 2 गुफा के आकार के मंदिर हैं। एक में पुजारी जी बैठे हैं और दूसरी गुफा में एक शिवलिंग है। यहाँ के पुजारी जी ने हमें बताया कि स्नान के बाद 1 लोटा यहाँ जल अर्पित करना चाहिए। यहाँ चेंजिंग रूम भी बने हैं। हम आए और हमने कपड़े चेंज किए। उसके बाद हमने थोड़ा बहुत फ़ोटो वगैरह खींची और हम लोग आगे बढ़ गए। देवप्रयाग में आस्था के साथ साथ शिक्षा भी चल रही है। ये केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है। यहाँ प्राक शास्त्री, आचार्य, पीएचडी की शिक्षा दी जाती है। ज्योतिष, पारंपरिक संस्कृत के साथ अन्य विषयों की भी शिक्षा दी जा रही है। गुरुकुल पद्धति को बढ़ावा देने के लिए यहाँ वर्तमान समय में एक गुरुकुल भी चलाया जा रहा है। सच में ये संगम स्थली अद्भुत है। आज हमारी यात्रा का अंतिम दिन है। थोड़ी देर यहाँ ठहरने के बाद हम घर पहुँच गए और दूसरे दिन हमने घर में पूजा की। इस सफ़र को हमेशा के लिए कैमरे में कैद कर लिया। देवप्रयाग आपको कैसा लगा? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।